चलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग। तो कल की वीडियो हमने बताया था कि जो आपका 24,500 एंड 600 एरिया ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 24,300 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं बैंक निफ्टी का बताया था कि आपका 51,800 और आपका ये 700, ये जो आपका 200 पॉइंट का एरिया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारा 52,500 एंड 400 ये हमारे इंपॉर्टेंट है। मार्केट आप देखो किसी भी लेवल के पास नहीं गया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बैंक निफ्टी में यहाँ पर अपना ट्रेड निकाला था। तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप आके देख सकते हो। तो अभी अभी कल मार्केट में बड़े मोमेंटम होंगे, वो समझाता हूँ क्यों। देखो कल मार्केट में अच्छे मूव होने वाले हैं, क्योंकि परसों आपका मोहर ट्रेडिंग होगा, तो कल बहुत अच्छे मोमेंटम हो सकते हैं। पॉइंट याद रखना है, जो 24,000 अपना ये 300 एरिया है ना, ये अभी भी आपकी जो पोजीशन है वो सिर्फ थोड़ी बहुत पोजीशन यहाँ पर ओपन हुई है, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ है, देन उसके बाद मार्केट सेल किया गया, देन अगेन मार्केट क्या हुआ यहाँ पर होल्ड है। तो ऐसे में हमको क्या चाहिए, मार्केट में चाहिए रेंज। मार्केट अगर गैप डाउन भी खुलता है, फॉर एग्जांपल आपका मार्केट अगर 24,200 के आसपास खुलता है या 24,000 आपका 250 के आसपास खुलता है, तो ऐसे में मार्केट में हमको तुरंत नहीं ट्रेड के लिए प्लान करना है, हमको चाहिए सिर्फ रेंज। क्योंकि रेंज इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे, जो पोजीशन है वो एक्टिव है, हर 100 पॉइंट के पास यहाँ पर पोजीशन एक्टिव है। तो मार्केट अगर आपका 250 ओपन हो जाए, 150 ओपन हो जाए, आपका 24,050 ओपन हो जाए, तो फिर इस एरिया में ओपन होने के बाद क्या होगा, जस्ट इसके नीचे सपोर्ट होगा, जस्ट इसके नीचे सपोर्ट है, जस्ट इसके नीचे सपोर्ट है। तो मार्केट में बड़े प्रॉफिट आपको नहीं होंगे। स्कैल्पिंग तौर पे 10 पॉइंट के लिए, 10-20 पॉइंट के लिए आप इंटर करोगे, बाय द वे आपकी एंट्री ऊपर नीचे हुई तो आपका लॉसेस ही है, क्योंकि राइट। तो ऐसे में हमको क्या चाहिए, अपने कैसे में चाहिए रेंज, और हमको चाहिए 100 पॉइंट वाला राउंड नंबर, 100 पॉइंट वाला। जैसे आपका 100 हो गया, ठीक है, एंड 200 हो गया, 300 हो गया, 50 वाला अपने को नहीं फाइंड करना, राइट। 50 वाले पर तो हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन हमको जो एंट्री होनी चाहिए हमारा 100, 200, 300, 400, ये जो 50 वाला सीन होता है ना, यहाँ पर तो यही तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो वही पॉइंट अपने ध्यान रखना है कि 24,300 हुआ एंड 24,200 हुआ। अगर मार्केट इसके बीच में ओपन हुआ तो फिर हमारे लिए कोई भी ट्रेड नहीं। जब 24,200 ब्रेक होगा तो ही हमारे लिए एक अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन में चलेगा, और 24,300 अगर ब्रेक होता है तो हमारा ये अप डायरेक्शन के लिए हमारा प्लान होगा कर। रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पर क्लियरली आप देखोगे, तो रही बात 24,300 की मैं बात कर रहा हूँ, और रही बात आपका 24,000 आपका 200 की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर जो पोजीशन है वो दोनों पे एक्टिव पोजीशन है, और इन द मनी में कुछ भी पोजीशन यहाँ पर एक्टिव नहीं किया गया है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि चलो सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, राइट, लेकिन 50% पोजीशन यहाँ पर 300 पे एक्टिव है। तो चांसेस ये है कि मार्केट अगर 200-300 के अंडर में ओपन होता है, तो 300 जब तक आपका 300 और 200 के जो बीच में जब तक रेंज नहीं होगा, तब तक हम 200 के नीचे हम लोग प्लान नहीं करेंगे। यही मेरा कल का प्लान रहेगा दोस्तों, राइट। बाकी की अपडेट मैं टेलीग्राम पे करता रहूँगा, तो लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। दूसरा जो मेरा प्लान रहेगा, 24,200 के नीचे मार्केट जाएगा तो ये तो हम लोग प्लान करेंगे। वहीं अप साइड के लिए हमारा प्लान रहेगा 24,000 आपका 400 एंड 300। आप देखो 300 से मार्केट क्या होगा, रिवर्सल होता है, तो ऐसे में 400 ईजिली हमारे लिए 100 पॉइंट का टारगेट होगा। देन अगेन अगर आपका 24,400 ब्रेक होगा तो ही हम लोग प्लान करेंगे। तो आप नोटिस करो कि हर 100 पॉइंट बाद आपको यहाँ पर एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, राइट। तो यही सिंपल से अपने को पॉइंट को अपने को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन है। हर 100 पॉइंट के बाद आप देखोगे बड़ा बड़ा पोजीशन यहाँ पर एक्टिव है, हर 100 पॉइंट के बाद। तो हर 100 पॉइंट के बाद आपको क्या होगा, मोमेंटम आपको होगा। तो यानी 100 जैसे 400 हो गया, 500, 600, 700, ये सारे क्या है, ये सब जो स्ट्राइक प्राइस है ब्रेक ट्रेड है, यानी रेंज ब्रेक। तो इससे पहले मार्केट में क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए। जैसे अगर 400 को ब्रेक कर रहा है तो 400 से पहले से मार्केट में क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए, देन। अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे प्लान कर सकते हैं। तो डाउन डायरेक्शन में बाय द वे अगर मार्केट क्या होता है, अभी यहाँ पर आपका 900 के आसपास यहाँ पर आपकी क्लोजिंग हुई, राइट। अब यहाँ पर 51,600 एंड 700, जैसे मार्केट आपका 600 के पास आती है, 700 के अंडर, देखो मेरा सिंपल सा एक ही लॉजिक होता है कि अगर मार्केट डायरेक्ट ब्रेक नहीं करनी चाहिए, मार्केट अगर रेंज होता है तो डिसीजन लेती है मार्केट कि एक्चुअली मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, राइट। तो वो क्या होती है, वो मार्केट डिसीजन लेती है। या तो मार्केट बहुत ही क्या, मार्केट क्या है, जब मार्केट कंटिन्यू आपका बेरिश है, देन उसके बाद पुल बैक है, दोनों उसके बाद, तो ऐसे में हमको पुल बैक एंट्री मिल जाएगा। लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यू गिरना स्टार्ट हो जाए, ये कोई ट्रेडिंग करने का स्ट्रेटजी नहीं है, राइट। ये कोई भी लेवल कभी भी रिवर्स हो जाती है ऐसे मार्केट पे, क्योंकि एग्जिट पोजीशन होता है। तो ऐसे पोजीशन को आपको अवॉइड करना है जब भी मार्केट मोमेंटम हो। तो आज था एक्सपायरी, तो अभी हम लोग बात करते हैं एक 6 एक्सपायरी वाले को देखते हैं। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपना
600 एंड 700 जो एरिया है, यहाँ पर आप देखो जो ओवरऑल जो मार्केट में ये अपना वीकनेस पॉइंट है एंड ओवरऑल मार्केट आप देखो यहाँ पर क्या है फ़र्क है। तो आपका 51,500 है ना, आपका 800 पे, तो 300 पॉइंट के यहाँ पर क्या गैप है मार्केट में। तो ऐसे में अगर 700 600 के पास अगर मार्केट रेंज होता है तो ऐसे में क्या होगा, ईजिली मार्केट क्या होगा, ब्रेक कर जाएगी। तो जो 100 पॉइंट का हमारा ब्रेकआउट होगा प्लस जो मार्केट फ्लो में ब्रेक करेगा, तो ओवरऑल ये समझो कि 150 पॉइंट का मोमेंटम आपको ईजिली कैप्चर करने को मिल जाएगा डाउन डायरेक्शन में। जब आपका 600 के नीचे मार्केट जाएगी तो एक स्कैल्पिंग ट्रेड अपने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो ये भी रीजन है कि अगर यहाँ पर अगर आप नोटिस करो कि जो इन द मनी की अगर हम बात करें कि अपना यहाँ पर 22,000 काउंटर, तो यहाँ पर 28,000, तो सेलर्स क्या है यहाँ पर इजीली एक्टिव है। लेकिन इसके जस्ट नीचे आप देखो यहाँ पर 13,000 है और यहाँ पर 10,000। तो ऐसे में आप क्या समझ सकते हो कि बायर एंड सेलर्स ये क्या इक्वल अमाउंट है। तो 700 एंड 800 डिसीजन लेगा तो ओवरऑल किसको ब्रेक करेगा, 600 इसके ऊपर, मतलब इसके नीचे 700 के नीचे 600 ब्रेकआउट होगा राइट, 800 के ऊपर 900, तो 51,900 और 51,600। तो यही हमारा क्या होगा, ब्रेक लेवल होगा अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन। तो हमारा 900 यानी सॉरी आपका आपका ये 51,000 आपका 900 जो है इसके ऊपर ब्रेक होगा तो प्लान करेंगे, एंड वही 51,600 ब्रेक करेगा तो हम लोग डाउन लोड के प्लान करेंगे राइट। तो यही मेरा कल का प्लान रहेगा एंड सिंपल सा लॉजिक रहेगा दोस्तों राइट। यही सिंपल सा लॉजिक से आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो। तो ये रहा अपना आज का वीडियो दोस्तों। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइव मार्केट अपडेट पाने के लिए आप ज्वाइन कीजिए। हर एक चीज़ को डिटेल में आप एक्सप्लेन करता हूँ, कोई भी चार्ट अपडेट करता हूँ, डेटा के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, बड़े लोग की पोजीशन बताता हूँ कि कहाँ पर एक्टिव है कहाँ पर नहीं है। बाकी आप यहाँ पर आकर देख सकते हो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के ट्रेड को मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। आपको एक बहुत ही अच्छा हिंट यहाँ पर मिलता रहेगा। जो भी आप स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो अगर उसके साथ अगर ऑप्शन चेन डेटा देख के ट्रेड करोगे तो चांसेस आपकी काफ़ी हाई हो जाते हैं दोस्तों। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।